नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राम जी का स्कूल 786 में। बस आप लोग जानते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे समाज के बारे में। हिंदी में समाज के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि समाज इसलिए पढ़ाया गया, इस विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, तो सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे। और ज़्यादा तो मुझे कुछ ऐसी जानकारी है नहीं इस पर ये है कि जो जानकारी है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं समाज के बारे में। जानते हैं समाज कितने प्रकार के हैं और समाज में कैसा क्या होता है, ये जानते हैं। तो मूलतः जैसे हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से जो समाज हैं, समाज चार प्रकार के होते हैं। जैसे समाज है ना, समाज का मुख्य मान लीजिए कि अगर देखा जाए समाज का मुख्य रूप अगर शब्द देखा जाए तो वो होता है कि विग्रह। ठीक है ना, उसका अगर मूल अर्थ देखा जाए तो विग्रह होता है समाज का, है ना। और समाज का मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भेद कितने होते हैं? चार होते हैं। जैसे जैसे तो एक तो होता है अव्ययीभाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है बहुब्रीहि समास, एक होता है द्वंद्व समास, ठीक है ना, एक होता है द्विगु समास, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के से होते हैं। और जो द्विगु समास जैसे होता है, जैसे कर्मधारय समास हो गया, कर्मधारय समास या द्विगु समास, ये अपना तत्पुरुष समाज के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इस वजह से इसको भी लीजिए, पर ये हिंदी में नहीं, ये संस्कृत में ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे अपना द्विगु हो गया और कर्मधारय समास हो गया, ये अपने संस्कृत में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से चार ही होते हैं और अपने सिलेबस के लिए शायद इतना ही है, क्योंकि इसके ऊपर उम्मीद नहीं लगता है कि कुछ पूछेगा। तो इन्हीं चारों को अच्छी तरीके से कंठस्थ किया जाए और इनको भी ले लिया जाए जो तत्पर समाज में हैं, जैसे कर्मधारय समाज और द्विगु समास, इनको भी ले लिया जाए। बाकी बात जैसे द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास, ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। तो जैसे हम लोग आइए जानते हैं कि अव्ययीभाव समास में देखा जाए तो अव्ययीभाव समास से मुख्य रूप से उसमें जो पूर्व पद होता है, दो पद होते हैं, एक उत्तर पद एक पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें जो पूर्व पद होता है अव्ययीभाव समास में, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और जो उत्तर पद होता है वो अप्रधान होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, सार्थक अगर देखा जाए तो मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। जैसे अगर देखा जाए तो विवेक पूर्वक, जैसे नहीं बोल देते हैं विवेक पूर्वक या कुशलता पूर्वक, है ना, इस तरीके से। तो इसमें एक ही पद प्रदान होता है, ठीक है ना, इसमें एक ही पद प्रदान निकलेगा। तो हम लोग आइए देखते हैं कि जैसे कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें मैं जैसे बोलूँ कि प्रथम पद जो प्रदान होता है, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है। जैसे कोई खंड है, जो भी मीनिंग दी गई है, जो भी दिया गया है, शब्द कोई भी दिया गया है, उसका तोड़ के देखिए, उसका विग्रह करके देखिए। अगर उसमें जिस शब्द पर तोड़ने के बाद जिस शब्द पर मूलतः जोर पड़े या उससे समझ में आए कि इसका रिलेटिव इसी से है, तो तोड़ोगे तो जाहिर बात है कि समझ में आएगा, तो वो आपको अव्ययीभाव समास का होगा, ठीक है ना। और इसमें जैसे देख लिया जाता है कि जो दूसरा पद होता है, दूसरे पद में कोई खास समझ में नहीं आएगा, वो एकदम मेल समझ में आता है कि नहीं, ये इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं यथाशक्ति, यथा का कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता है, पर शक्ति का मतलब है ना। तो इसी तरीके से यथाशक्ति और शक्ति, यथा देखो शक्ति का मतलब जरूर है, पर यथाशक्ति जैसे यथा लगा तो अब इसमें पूर्व पद प्रधान इस वजह से बन रहा है क्योंकि यथा लगा, तो यथा जाहिर कर रहा है कि नहीं, यथा शब्द का अर्थ बदल रहा है। शक्ति का मतलब तो जानते ही बल होता है शक्ति, जितना आपके पास पावर जिसे बोलते हैं। और जैसे ये अब यथा लगा दिया गया, तो यथा इस शब्द का जो मूल शब्द का अर्थ था उसको बदल दिया उसने, ठीक है ना। जैसे अनुरूप हो गया, तो रूप एक शब्द है, अगर अनु लगा दिया गया तो अब इसका अर्थ बदल गया, क्योंकि रूप काया या ये सुंदर जो कुछ भी है, ठीक है ना।
और इसी तरीके से अगर देखा जाए यथाक्रम, क्रम में भी जानते हैं कि गिनना होता है, ठीक है ना। और अगर यथा लगा दिया गया, ठीक है ना, तो यथाक्रम पहले क्रम था और अब इसको अगर देखा जाए तो अब ये क्रम के अनुसार हो गया, ठीक है ना। और जैसे अब वो क्रम क्रम के अनुसार हो गया। अब इस तरीके से अगर देखे जाए शब्द, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें निकलते हैं। जैसे पेट भर हो गया, पेट भर, अगर इसमें भरपेट कर दिया जाए, पेट का अर्थ है पर भर का नहीं। भर का क्योंकि इसलिए नहीं अर्थ है कि देखो कुछ भी भर बोल सकते हैं, ठीक, पर भर लगा दिया गया तो भर कहीं पर भी लगा सकते हैं, पर जो पेट है, पेट के साथ में ये जुड़ा हुआ है, इस वजह से पेट भर, भरपेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर भर न लगाएं, पेट अगर लगाएं, पेट अगर केवल शब्द हो तो पेट का आप लोग भी मतलब जानते हैं क्या होता है। पेट अपना पेट है। भर भरपेट मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई भी चीज़ है इच्छा अनुसार, भरपूर इच्छा अनुसार मिल जाए तो उसे भरपेट कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तो इसमें जैसे मैंने बताया कि अव्ययीभाव समास है, तो अव्ययीभाव समास का पूर्व पर प्रधान होता है, ठीक है ना, पूर्व पर प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास भी, तत्पुरुष समास के जैसे दो भेद और हैं जो संस्कृत में ज़्यादातर उनका उपयोग होता है, जैसे कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और जब तत्पुरुष समास के ये भेद हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्तर पद इनका भी प्रधान होगा, ठीक है ना। कर्मधारय का उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु का भी उत्तर प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और जैसे द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और अपना जैसे ये क्या कहते हैं बहुब्री समास है, तो बहुब्री समास का भी इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुब्री समास भी अपना, बहुब्री समास में दोनों पद की कोई मान्यता नहीं होती, क्योंकि उसमें अगर समास विग्रह करोगे, अगर विग्रह करोगे कोई भी शब्द दिया गया है तो उस विग्रह का करते समय जब भी कंप्लीट करोगे तो उसमें जो वो कंप्लीट होगा वो शब्द, तो उससे जो भी भाव निकलेगा वो तीसरे अर्थ की ओर इंगित करता है, वो तीसरा शब्द का निर्माण करता है। बहुब्री समास तीसरे शब्द की ओर आपको इंगित करेगा कि इसका मतलब ये होता है, जैसे नहीं बहुब्री समास है। इसी वजह से बहुब्री समास इस तरीके से, ये अपने कितने समास हैं, 4 समास हैं, और एक तत्पुरुष समास के 2 भेद भी हैं, कर्मधारय और द्विगु समास, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ बताना नहीं है। हाँ, पर ये है कि अव्ययीभाव समास के बारे में तो जान ही गए, क्योंकि इसमें पूर्व पर प्रधान होता है और उत्तर पद का कोई मतलब नहीं होता है, अप्रधान होता है, तो वो ज़्यादा खास वो निकलता नहीं, क्योंकि इसमें प्रथम पद ही जो कुछ है, प्रथम पद ही लग करके इसका अर्थ चेंज कर देता है। और जो पद अर्थ चेंज कर दे शब्द का, वो या बाद में लगे तो, अगर इसमें बाद में लगेगा तत्पुरुष में चला जाएगा, और पहले लगा तो अपना अव्ययीभाव में आ जाएगा। इस तरीके से देखते हैं। तो आइए एक दो कहावत तो तत्पुरुष समाज के, इसके अव्ययीभाव समाज के उदाहरण बता दें। जैसे अनुरूप हो गया, ठीक है ना, जैसे प्रतिदिन हो गया, ठीक है ना, और जैसे आज जन्म हो गया, जन्म का अर्थ होता है, पर आज जन्म से जानते हैं कि नहीं जन्म। और इस हिसाब से देखा जाए तो यथा शक्ति भी होता है, अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो जैसे प्रत्यंग, ठीक है ना, प्रत्यंग में भी अपना अव्ययीभाव समास है, इसमें प्रा लगा हुआ है, ठीक है ना, यंग प्रत्यय है, ठीक है ना। और इसी हिसाब से देखा जाए तो यथाविधि भी है, यथाविधि जो है, यथाविधि भी अपना समास है, ठीक है ना। यथाविधि में अव्ययीभाव समास पाया जाता है। जैसे यथार्थ हो गया, ठीक है ना, जैसे प्रतिमास हो गया, जैसे अपना प्रतिदिन हो गया, ठीक है ना। इस हिसाब से जैसे रातों रात, ये भी एक अपना अव्ययीभाव समास का आते हैं, ऐसे शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। रातों रात, पर रात तो एक समास है, पर रातों रात एक वो दर्शाने लगता है युद्ध क्रम से, ठीक है ना। इसी हिसाब से जैसे आजीवन हो गया, आजीवन में भी जीवन एक शब्द है, सार्थक शब्द है, और आ लगा दिया तो आजीवन भाव बदल गया उसका शब्द का। इस हिसाब से देखते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोग बताना जी आपको वीडियो कैसा लगा।
क्योंकि अभी अभी मुझे ज़्यादा इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, इस वजह से कुछ बता नहीं सकते हैं। पर हाँ, जो भी बताया है अगर आपको सही लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर कुछ ख़राब बताया है, गलत है, तो उसको भी बताएं।